क्या धरती के नीचे कुछ अलग हो रहा है? सिर्फ कुछ ही घंटों के भीतर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 बड़े भूकंप। सबसे पहले वेनेजुएला, फिर जापान, उसके बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में धरती कांप उठी। 4 बड़े झटके अलग अलग देशों में और लगभग एक ही दिन। तो क्या यह महज संयोग है या धरती के अंदर कोई ऐसी हलचल शुरू हो चुकी है जो पूरी दुनिया को डरा रही है? आज इस रिपोर्ट में हम बताएंगे वेनेजुएला में आखिर तबाही कैसे मची, और सबसे बड़ा सवाल, क्या 4 देशों में आए ये भूकंप आपस में जुड़े हुए हैं? 24 जून दुनिया के लिए एक ऐसा दिन जिसे शायद लंबे समय तक याद रखा जाएगा। कुछ ही घंटों के भीतर दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार बड़े भूकंप दर्ज किए गए। सबसे पहले भीषण तबाही मची दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में, जहां एक के बाद एक 2 बेहद शक्तिशाली भूकंप आए। इसके बाद जापान की धरती हिली और फिर अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी तेज झटके महसूस किए गए। यानी एक ही दिन 4 बड़े भूकंप और पूरी दुनिया में दहशत। सबसे ज्यादा तबाही वेनेजुएला में हुई। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वे यानी USGS के मुताबिक पहला भूकंप 7.2 तीव्रता का था और महज 39 सेकंड बाद दूसरा और उससे भी ज्यादा ताकतवर 7.5 तीव्रता का भूकंप आया। दोनों झटकों का केंद्र युमारे के पास था और राजधानी कराकास समेत कई इलाकों में धरती जोर जोर से कांप उठी। कुछ ही सेकंड में बहुमंजिला इमारतें भरभरा कर गिरने लगीं, सड़कें टूट गईं, लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागे। अस्पतालों में घायलों की लंबी कतार लग गई। सरकार ने आपातकाल जैसे हालात में राहत और बचाव अभियान शुरू कर दिया। शुरुआती सरकारी आंकड़ों के मुताबिक दर्जनों लोगों की मौत और सैकड़ों लोग घायल हुए। लेकिन सबसे ज्यादा डराने वाली बात USGS का अनुमान है। USGS के मॉडल के मुताबिक अगर प्रभावित इलाकों में नुकसान अनुमान के मुताबिक रहा तो मौतों का आंकड़ा 10,000 से लेकर 1 लाख तक भी पहुंच सकता है। ध्यान रहे, यह संभावित मॉडलिंग आधारित अनुमान है, आधिकारिक मृतकों की संख्या नहीं। वेनेजुएला में तबाही मची थी कि कुछ देर बाद जापान में भी भूकंप आ गया। USGS के मुताबिक यह भूकंप 6.9 तीव्रता का था। हालांकि जापान में बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर नहीं आई, लेकिन लोगों में डर जरूर फैल गया। इसके कुछ समय बाद अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी करीब 5.6 तीव्रता का भूकंप दर्ज किया गया। झटके इतने तेज थे कि कई इलाकों में लोग घरों और दफ्तरों से बाहर निकल गए। यानी वेनेजुएला, जापान और कैलिफोर्निया एक ही दिन में बड़े भूकंपों की कड़ी ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या 4 देशों में आए ये भूकंप आपस में जुड़े हुए हैं? सोशल मीडिया पर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन वैज्ञानिक फिलहाल ऐसा नहीं मानते। विशेषज्ञों के मुताबिक वेनेजुएला, जापान और कैलिफोर्निया तीनों अलग अलग टेक्टोनिक प्लेटों और अलग अलग फॉल्ट सिस्टम पर स्थित हैं। अभी तक ऐसा कोई वैज्ञानिक प्रमाण सामने नहीं आया जो यह साबित कर सके कि इन चारों भूकंपों का एक दूसरे से कोई सीधा संबंध है। विशेषज्ञों का कहना है कि पृथ्वी पर हर दिन हजारों छोटे बड़े भूकंप आते हैं, लेकिन कभी कभी बड़े भूकंप समय के लिहाज से एक ही दिन दर्ज हो जाते हैं, जिससे ऐसा लगता है कि वो आपस में जुड़े हैं। हालांकि एक ही दिन में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इतने बड़े झटकों ने वैज्ञानिकों का ध्यान जरूर खींचा है। वेनेजुएला में अभी भी आफ्टर शॉक आने का खतरा बना हुआ है और राहत बचाव अभियान लगातार जारी है। ऐसे में दुनिया की नजर अब इस बात पर है कि कहीं यह सिलसिला आगे और खतरनाक रूप तो नहीं ले लेगा। एक ही दिन 4 बड़े भूकंप, 3 अलग अलग भूकंपीय क्षेत्र और पूरी दुनिया में बढ़ी बेचैनी। लेकिन फिलहाल वैज्ञानिक यही कह रहे हैं कि इन भूकंपों के बीच किसी सीधे वैज्ञानिक संबंध का कोई सबूत नहीं मिला है। और फिर भी वेनेजुएला की तबाही ने एक बार फिर याद दिला दिया कि जब धरती करवट लेती है तो इंसान की सारी ताकत कुछ ही सेकंड में बौनी साबित हो जाती है।